लोकसभा 2024 में राजस्थान में कुछ ऐसे नेता थे जो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, खबरों में छाए हुए थे। कौन कौन से नेता थे वो? उमेदराम बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत। ये वो नेता थे जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं। लेकिन उमेदराम बेनीवाल, राजकुमार रोत चुनाव निकाल देते हैं, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन एक युवा के तौर पर प्रसिद्ध हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं कि युवा नेता भविष्य में कुछ करेगा। इस वक्त हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो कल का है और इस वीडियो में 3 नेता राजस्थान के नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी शुरुआत की थी, उमेदराम बेनीवाल, राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी। कल विश्व आदिवासी अधिकार दिवस था और इस मौके पर रविंद्र सिंह भाटी की विधानसभा में, मैं गलत नहीं हूं तो रामसन गांव था, वहां पे एक कार्यक्रम था आदिवासियों का, वहां पहुंचे थे ये तीनों नेता। आप देखिए किस प्रकार से जुगलबंदी नजर आ रही है तीनों नेताओं में। वीडियो देखिए। रविंद्र सिंह भाटी है, राजकुमार रोत है, उमेदराम बेनीवाल है और कुछ बातचीत भी हो रही है। आप अंदाज देखिए किस प्रकार से गर्मजोशी से युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं ये नेता लगातार। ये फोटो है, ये फोटो देखिए आप, कुछ फोटोज है। फिर आते हैं मुद्दे पर। गर्मजोशी से एक साथ एक जज्म पर नजर आ रहे हैं। अब आते हैं खबर पर। राजकुमार रोत ने आज बातचीत की है पत्रकारों से और वहां पर उन्होंने कहा है कि जो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने राजस्थान में, उनमें से 2-3 पर तो बीएपी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। यानी कि अपने दम पर भारत आदिवासी पार्टी ना कांग्रेस के साथ मिलकर ना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगाड़ेगी और हो सकता है कि चुनाव निकाल भी दे। क्योंकि जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से नेता जीत के आ रहे हैं, तो ये चुनौती है भाजपा और कांग्रेस के लिए। रविंद्र सिंह भाटी से बातचीत कर रहे थे कल और एक सियासी समीकरण नजर आ रहा है कि राजस्थान में हो सकता है कि दोनों युवा नेता मिलकर समीकरण बिगाड़ दे भाजपा कांग्रेस के। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की विचारधारा जो है वो भाजपा से मिलती जुलती है। भाजपा में रहे भी थे कुछ दिन, फिर टिकट नहीं दिया गया, बाहर आ गए भाजपा से बाहर। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे काम करवाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो माना जा रहा है कि ये युवा नेता अब एक साथ मिलकर भाजपा की टेंशन बढ़ा सकते हैं, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी है, युवा है, तेज तर्रार है और अपने राजनीति करने के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि विश्वविद्यालय से राजनीति करते आ रहे हैं और जिस प्रकार से टेबल बजाया करते थे कुलपति के सामने युवाओं के मुद्दों के लिए, युवाओं के हकों के लिए, तो वो और ज़्यादा फेमस हो गए थे। सोशल मीडिया का भी बड़ा योगदान है उनके लिए। तो राजकुमार रोत है। अब 3 विधानसभा सीटों पर कौन कौन सी सीटें रहेगी? सबसे पहले बात तो ये रहेगी कौन कौन से नेता रहेंगे जिनको चुनाव लड़वाया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि गठबंधन हो, लेकिन वो पार्टी तय करेगी। लेकिन अभी तक हमारा फिलहाल जो निर्णय है वो है हम स्वतंत्र रूप से 3 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब मान लीजिए कि राजस्थान में सियासी पारा हाई होने वाला है, भाजपा कांग्रेस की मुसीबत बढ़ने वाली है। राजकुमार रोत जो कि सांसद बन गए हैं, युवा है और आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भील प्रदेश की बात करते हैं, अब देखते क्या कुछ होता है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत के साथ आने से क्या चुनौती मिलेगी भाजपा कांग्रेस को? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी, मैंने अभी कहा कि वो अपने विधानसभा में काम नहीं करवा पा रहे हैं और ना कुछ बजट में कुछ खास सौगात मिली थी सीयू विधानसभा क्षेत्र को। जो कुछ भी होगा हम आपको सब बताते रहेंगे। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ।